गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर। आपके चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेज और इस चैप्टर की हम 2 वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हम जानने वाले हैं। इससे पहले हम वाटर स्कार्सिटी और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज हम जानेंगे रेन वाटर रिसोर्सेज क्या होता है, किस तरह से ये बेनिफिशियल होता है और सब चीज़ों से। तो यहाँ पर मैनी थॉट दैट गिवन द डिसएडवांटेजेस एंड राइजिंग रेसिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट water harvesting system was a viable alternative both socio-economically एंड इन्वायरमेंटली। तो देखिए, अभी हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि ये जो हमारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं इनसे हमें बहुत से डिसएडवांटेज भी हुए। ये नहीं है कि डिसएडवांटेज ही हुए, एडवांटेज भी हुए, बट बहुत से डिसएडवांटेज है जिन्हें हमें फेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक और अल्टरनेट हमारे सामने है, रेन वाटर हार्वेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं और वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। इन एनिसेंट इंडिया अलोंग विद द सोफेस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर देयर एग्जिस्टेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडिशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो जैसे एनिसेंट इंडिया की बात की जाए तो पहले भी ये जो स्ट्रक्चर थे, जैसे कि डैम्स हैं, मतलब सभी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं, ये पहले से ही बनते चले आ रहे हैं, इनका यूज़ पहले से ही होता चला आ रहा है। लेकिन वाटर को हार्वेस्ट करने का सिस्टम भी वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। पहले से इंडिया में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चलता आ रहा है। People had the depth knowledge of rain regimes and soil type and developed wide-ranging technique to harvest rainwater, groundwater, river water, flood water and keeping with the local ecological condition and their water need। तो देखिए, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो एनिसेंट पीपल थे उन्हें बहुत गहराई से नॉलेज थी रेन वाटर रिजीम की, यानी कि जो सिस्टम था रेन वाटर, इनकी उन्हें बहुत गहराई से नॉलेज थी और उन्हें सॉइल टाइप भी पता था, जिससे कि वो अच्छे से टेक्निक यूज़ कर सकें रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए। सॉइल को देखते थे, मतलब बहुत सारे फैक्टर ऐसे थे जिनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने रेन वाटर को हार्वेस्ट किया, जैसे कि ग्राउंड वाटर है, रिवर वाटर है, फ्लड वाटर है, इन कीपिंग विद, मतलब लोकल एरिया जो था उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है, और किस तरह की वाटर की नीड है। सपोज करो कि राजस्थान एरिया है तो किस तरह से हम वाटर को हार्वेस्ट करेंगे, माउंटेन एरियाज़ हैं वहाँ पर किस तरह से हम वाटर को हार्वेस्ट करेंगे, जैसे कि टाइप क्या है सॉइल का, उसे देखते हुए हम वाटर को हार्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ तक बताया कि जो एनिसेंट पीपल हैं, इन एनिसेंट टाइम से ही वाटर हार्वेस्ट का काम चलता चला आ रहा है और उन्हें बहुत गहराई से नॉलेज है इन सब चीज़ों की, किस तरह से हम वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, किस तरह से उन्हें पूरी नॉलेज है कि किस टाइप की सॉइल पर किस तरह से वाटर को हार्वेस्ट किया जा सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर ऐसे ही बताया गया है कि इन हिल एंड माउंटेनियस रीजन, अब हिल और माउंटेनियस रीजन की बात की गई है। पीपल बिल्ट डाइवर्जन चैनल लाइक गल्स एंड कुल्स। तो देखिए, कुछ डाइवर्जन चैनल बना दिए जाते हैं जिन्हें गुल्स और कुल्स कहा जाता है, ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज फॉर एग्रीकल्चर के लिए, वेस्टर्न हिमालय में एग्रीकल्चर के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। Rooftop rainwater harvesting was commonly practiced to store drinking water, particularly in राजस्थान। अब जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, वो राजस्थान में यूज़ किया जाता है और उसके माध्यम से पीने का जो पानी है उसे स्टोर करके रखा जाता है। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड inundation canals
टू इरीगेट दियर फील्ड। तो इनंडेशन मीन्स होता है सैलाब, एक जगह इकट्ठा कर लेना। तो जो अगर फ्लड की बात करें, जैसे कि बंगाल के प्लेन्स हैं जहाँ पर फ्लड बहुत ज़्यादा आती रहती है, तो लोग क्या करते हैं कि वो जो पानी का सैलाब होता है चैनल बना लेते हैं और उसमें स्टोर करके अपनी इरिगेशन करने के लिए स्टोर करके अपने खेतों में रखते हैं। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन की बात अगर की जाए, जहाँ पर सूखा रहता है, एग्रीकल्चरल फील्ड वर कन्वर्टेड इनटू रेन फीड स्टोरेज स्ट्रक्चर। और यहाँ पर जो फील्ड्स होते हैं एरिड और सेमी एरिड रीजन में, यहाँ के जो फील्ड होते हैं उन्हें इस तरह से उनकी स्ट्रक्चर बनाई जाती है जिससे कि वहाँ पर बारिश का पानी स्टोर हो सके। दैट अलाउड द वाटर टू स्टैंड एंड मोइस्चन द सोइल लाइक द खादिन्स इन जैसलमेर एंड जोदास इन अदर पार्ट ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर कुछ नाम बताए गए हैं कि यहाँ पर जो है इस तरह का स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिससे कि वो रेन के वाटर को स्टोर करके रख सकें, जिससे जो सॉइल है वो उसमें नमी रह सके और पानी वहाँ पर ठहर सके। तो ये कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है? ये राजस्थान में प्रैक्टिस किया जाता है। तो यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में बताया गया कि जो हमारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं उनसे बहुत से डिसएडवांटेज भी हुए। तो जो वाटर हार्वेस्टिंग है वो एक बेटर तरीका है जिससे कि हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और वाटर का बेटर यूज़ कर सकते हैं और पानी की कमी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर बताया कि अलग अलग सोइल होती है हर जगह, उसके टाइप को देखते हुए, वहाँ के वातावरण को देखते हुए, वहाँ के एरिया को देखते हुए वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, किस तरह से ये यूज़ की जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, पर्टिकुलरली इन बीकानेर, फलोदी एंड बामनेर। तो यहाँ पर कुछ और जगह के नाम बताए गए हैं कि जैसे कि ये सेमी एरिड और एरिड रीजन है यहाँ के राजस्थान के, इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेस ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक्स और टंकास के नाम से उन्हें जाना जाता है फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पर जो घर हैं वहाँ पर परंपरागत रूप से अंडरग्राउंड टैंक्स जो हैं वो बनाए जाते हैं और उनमें पीने का पानी स्टोर करके रखा जाता है। द टैंक कुड बी एज लार्ज एज अ बिग रूम। वो जो टैंक होता है वो इतना बड़ा भी हो सकता है जैसे कि एक बड़ा सा कमरा। One household in Falodi had a tank that was 6.1 meter deep, 4.27 meter long and 2.44 meter वाइड। तो देखिए यहाँ पर एक घर के बारे में बताई गई है कि वहाँ पर जो टैंक बनाया हुआ है उसकी लेंथ और उसकी वो इतने मीटर डीप है। कितने मीटर डीप है? 6.1 मीटर वो डीप है, 4.27 मीटर वो लॉन्ग है और 2.44 मीटर वाइड है। तो मतलब इतना बड़ा टैंक वहाँ पर देखा गया। द टंकास, यहाँ पर हम टैंक्स इन्हें कह सकते हैं। द टैंक्स वर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड rooftop rainwater harvesting system and were built inside the main house और courtyard। तो देखिए ये जो टैंक होते हैं ये घरों के अंदर बनाए जाते हैं। जो रूफटॉप रेन वाटर होता है उसे हार्वेस्ट करने के लिए घरों के अंदर बनाए जाते हैं या फिर आंगन में बनाए जाते हैं। दे वर कनेक्टेड टू द स्लोप रूफ्स ऑफ द हाउसेज थ्रू अ पाइप, और उसे एक पाइप के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। यानी कि वो जो टैंक बनाए जाते हैं उन्हें और छत को एक पाइप के माध्यम से जोड़ा जाता है। रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप्स वुड ट्रेवल डाउन द पाइप एंड वाज स्टोर्ड इन दीज अंडरग्राउंड टैंक्स। The first spell of rain was usually not collected as this would clean the roof and the pipes. The rainwater from the subsequent shower was then collected। तो देखिए यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि ये जो जब पहली बार बारिश होती है, अब ये जो पाइप होते हैं इनसे क्या होता है, जो
छत के ऊपर बारिश होती है वो सीधा टैंक में आती है, लेकिन जब पहली बार बारिश होती है तो उस पानी को कलेक्ट करके नहीं रखा जाता है। सिंपल सी बात है, उससे पहले छत को साफ़ किया जाता है, पाइप को साफ़ किया जाता है और टैंक को साफ़ किया जाता है। उसके बाद जो बारिश होती है उसे कलेक्ट करके रखा जाता है उस वाटर को। द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन टैंक्स till the next rainfall, making an extremely reliable resource of drinking water. When all other resources are dried up, particularly in the summers, rainwater or polar pani, as commonly referred to in these parts, is considered the purest form of natural water. तो देखिए, ये जो पानी है इसे स्टोर करके रखा जाता है टैंक में, यानी कि रूफ से पानी कलेक्ट कर लिया जाता है पाइप के माध्यम से एक टैंक में, फिर इसे इस टैंक में जो वाटर होता है उसे स्टोर करके रखा जाता है जब तक उन्हें आगे आने वाली बारिश में सही से पूरी मात्रा में पानी ना मिल जाए। अब ये जो ऐसे रीज़न हैं, ये ऐसे एरियाज़ हैं, इसमें क्या होता है कि समर के टाइम पे पानी की कमी पड़ जाती है, जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं। तो क्या होता है, उस समय पर इस वाटर को वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि जो बारिश का पानी होता है वो सबसे प्योरेस्ट माना जाता है। मैनी हाउसेज कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग द टैंक्स टू बीट द समर हीट एज इट वुड कीप द रूम क्लीन। अब इसी के साथ अंडरग्राउंड रूम बना दिए जाते हैं, जो आपका टैंक बना हुआ है उससे जोड़ते हुए अंडरग्राउंड हाउस यानी कि रूम बना दिए जाते हैं, जिससे कि गर्मी को बीट किया जा सके, क्योंकि उस समय बहुत गर्मी होती है। अगर उसके बराबर में एक टैंक होगा, उसमें पानी होगा, तो जो बराबर वाला रूम होगा वो एकदम कूल रहेगा। तो ये टेक्निक भी अपनाई जाती है। Today in Western Rajasthan, sadly the practice of rooftop rainwater harvesting is on the decline, as plenty of water is available due to perennial Rajasthan canal through some houses still maintaining the tanks since they do not like the taste of tap water। तो अब क्या हो रहा है, लेकिन आज की जो सिचुएशन है अगर उसकी बात करें तो ये जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये बहुत कम यूज़ की जा रही है, बहुत से घरों में डेक्लाइन पर है ये, क्योंकि जो पानी है वो जो पूरे साल जो नहरें वहाँ पर चलने लगी हैं उनसे यूज़ किया जाता है, और घरों में गवर्नमेंट के द्वारा या दूसरे किसी भी तरीके से वो जो पानी है कैनल का वो वहाँ पर भेजा जा रहा है। और लेकिन अभी भी कुछ घर ऐसे हैं जिनमें ये जो रूफ टॉप रेन वाटर है उसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि उन्हें वो जो टैप है उसके वाटर का जो टेस्ट है वो पसंद नहीं आता है। फॉर्चुनेटली इन मैनी पार्ट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया, rooftop rainwater harvesting is being successfully adopted to store and conserve water। इंडिया में कुछ अभी रूरल मतलब ग्रामीण और शहरी दोनों एरियाज़ में क्या है, जो आपका रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो अभी भी अपनाया जा रहा है पानी को स्टोर करने के लिए और उसे कंजर्व करने के लिए। इन गेंदाथ्यूर और रिमोट बैकवर्ड विलेज इन मैसूर कर्नाटका, villagers have installed in their houses rooftop rainwater harvesting system to meet their water needs। तो एक यहाँ पर गांव का नाम दिया गया है जो कर्नाटका का है, गेंदाथ्यूर नाम है उस गांव का। वहाँ पर जो विलेजर्स हैं वो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। नियरली 200 हाउस हैव इंस्टॉल्ड this system and the village have earned the rare distinction of being rich in rain water। अब लगभग 200 घर बताए गए हैं, वहाँ पर 200 घरों में इस सिस्टम को अपनाया जाता है और उनके पास पर्याप्त मात्रा में रेन वाटर होता है और वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विच इज़ अडेप्ट हियर, यानी कि गेंदाथूर गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाया जाता है। गेंदाथूर रिसीव्स एन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ 1000 mm, यानी कि गेंदाथूर नाम का जो गांव है इसमें एनुअली 1000 मिलीमीटर की औसत से बारिश होती है। एंड विद 80% ऑफ कलेक्शन इफिशिएंसी एंड अबाउट 10 फीलिंग्स, एवरी हाउस कैन कलेक्ट एंड यूज अबाउट 50,000 लीटर ऑफ वाटर एनुअली। तो यहाँ पर बात करें तो 80% जो रेन वाटर है उसे कलेक्ट किया जा सकता है, और जहाँ तक 10 फीलिंग की बात करें तो हर एक घर में 50 लीटर पानी हार्वेस्ट किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है एनुअली फ्रॉम द 20 हाउसेज। अब अगर 20 घरों की बात करें, द नेट अमाउंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टेड एनुअली अमाउंट ऑफ 1 लाख लीटर। यहीं पर अगर 20 घरों की बात करें तो यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एनुअली कितना हो सकता है, 1 लाख लीटर हो सकता है। अब यहाँ पर बताया गया है तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज़ मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेस अक्रॉस द स्टेट। अब तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसमें हर एक घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाया जाना जरूरी है, और ये अगर देयर आर लीगल प्रोविज़न, यहाँ पर लीगल प्रोविज़न भी दिया गया है। अगर कोई डिफ़ॉल्टर है, ऐसा नहीं करता है, तो उसे पनिश भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।